झूठे साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी बन गए लाखी और करोड़ी कोड़ी माया जोड़ी अंत समय में साध किसी के जाती नहीं है एक भी कोड़ी अंत समय में साध किसी के जाती नहीं है एक भी कोड़ी 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 माया जोड़ी बन गए लाखी और करोड़ी कोड़ी अंत समय में साथ किसी के जाती नहीं है एक भी कोड़ी अंत समय में साथ किसी के जाती नहीं है एक भी कोड़ी जाती नहीं है एक भी कोड़ी जाती नहीं है साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं जितने जग के संग संगाती सब मतलब के तेरे साथी जितने जग के संग संगाती सब मतलब के तेरे साथी अंत समय में एक राम बिन कोई न होगा तेरा संगाती अंत समय कोई न होगा तेरा संगाती कोई न होगा तेरा संगाती साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम साचो झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम झूठे हैं दुनिया के धंधे साचो तेरो नाम बोलो कृष्ण भगवान की जय सियावर रामचंद्र महाराज की उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित
भाग्यवान श्रोता वृंद, हमने पिछले 4 दिनों में इन 4 भावों की व्याख्या आपके सन्मुख की। मन मनाभव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। जरा जरा से आगे को हो जाओ, थोड़े थोड़े। जी हाँ, यहां जगह दोगे ना तो आगे भी जगह मिलेगी। बोलो सच्चिदानंद। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। जी हाँ, तो उन 4 भावों के माध्यम से एक भगवान की वाणी की विशेष रूप से व्याख्या आपने सुनी। अभी अभी एक प्रश्न हुआ था। वैसे तो ये मंत्र आपके सामने बहुत बार कहा है। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। इसका अर्थ आप सभी लोगों को थोड़ा सा बताकर फिर आगे चलेंगे। बहुत स्पष्ट शब्द हैं। विश्वानि देव, हे समस्त विश्व के एक देवता। और वैसे आपने सुना होगा कि अनेक देव एक ही देव की विभूति मात्र हैं। ऐसा नहीं है कि देवता बहुत से होते, एक ही देव है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। एक ही देवता सब प्राणियों में गूढ़ रूप से निवास करता है। सबके हृदय में यही दैदीप्यमान है और चराचर जगत को यही प्रकाशित कर रहा है। ऐसा एक देव, विश्वानि देव। सवितुः, सविता माने सूर्य के हैं। तो सूर्य, भगवान को भी हम सूर्य कह सकते हैं। जैसे सूर्य चराचर जगत को प्रकाशित करते हैं, ऐसे भगवान भी चराचर जगत को प्रकाशित करते हैं। तो आधिदैव अर्थ में तो सूर्य देवता होगा और आध्यात्मिक अर्थ में चराचर जगत को प्रकाशित करने वाला परमात्मा होगा। ओम विश्वानि देव सवितुः, हे सविता, समस्त जगत को प्रकाशित करने वाले आप समस्त जगत के एक देवता हैं। फिर से सुन लीजिए। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव। जो अशुभ हैं, दुरित हैं, अशुभ मन से सोचे हुए अशुभ हैं, वाणी से कहे गए अशुभ हैं, शरीर से किए गए अशुभ हैं, ऐसे तीनों प्रकार के अशुभ दुरितानि परासुव, परे चले जाएं। हे समस्त जगत को दैदीप्यमान करने वाले एक देवता, हे सर्वव्यापक देवता, हे सबके हृदय में विराजमान देवता, सूर्य की तरह से सारे संसार को आप प्रकाशित कर रहे हैं। जितने भी दुरित हैं, दुर्भाव हैं, परासुव, वो दूर चले जाएं। यद भद्रम तन्नासुव, और जो भद्र हैं, कल्याण कारक हैं, वो हमारे पास आ जाएं। तो इतनी सीधी साधी बात है। भगवान से प्रार्थना की गई है, हे प्रभु, सब अशुभ कर्म हमसे दूर चले जाएं,
सब अशुभ वचन हमारे द्वारा जो बोले जाते हैं वो हम न बोलें, ये दूर चले जाएं। और जो कुछ अशुभ विचार हम करते हैं वो सब हमसे दूर चले जाएं। और जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ भाव, मन की सद्भावनाएं हमारे में आ जाएं। वाणी के सद्वचन हमारे में आ जाएं। और शरीर से जो कुछ भी अच्छे कर्म होने चाहिए वो हमारे में आ जाए, ऐसी प्रार्थना की गई है। तो इस प्रार्थना के साथ ही हम प्रतिदिन की बात जो आपको सुनाते हैं वो यही है कि एक परमात्मा से हमारा मन लग जाना चाहिए। एक परमात्मा की विशेष भक्ति हमारे हृदय में दैदीप्यमान होना चाहिए। एक एक देवता के लिए, एक आत्मा के लिए, एक परमात्मा के लिए हमारा समस्त यजन होना चाहिए और हमारी समस्त नमस्कार एक परमात्मा के लिए होनी चाहिए। इस प्रकार से आगे भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मेरे से जुड़कर, किससे जुड़े? मन से जुड़े, बुद्धि से जुड़े, शरीर से जुड़े और वाणी से जुड़े। इस प्रकार सब प्रकार से मेरे से जुड़कर जो व्यक्ति है मेरे परायण है, सदा मेरे आश्रय में रहने वाला है, सदा मुझको अपने साथ समझता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। यहीं हम अलग तो है नहीं, अपने मन से ही अलग होकर हम अलग हैं। अगर हमारा मन जो दूर से दूर भागने वाला है शुभ संकल्प के माध्यम से परमात्मा में जुड़ जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की परती। मन का ही खेल है सारा, मन से ही दूर चला जाता है, मन से ही नजदीक आ जाता है। मन हार जाता है तो व्यक्ति हार जाता है, मन जीत जाता है तो व्यक्ति जीत जाता है। और ये सारे उपदेश मन के लिए ही है। यही है मनसुखा, जो भगवान के साथ रहता है, भगवान के साथ क्रीड़ा करता है, भगवान से शक्ति लेता है, भगवान से सामर्थ्य लेता है और सारी लीला में भगवान के ये योग देता है। ऐसा ये हमारा मन परमात्मा में लगना चाहिए। और इसके लिए हम रोज उपाय बताते हैं, जो कुछ सुनाते हैं मन को ही सुनाते हैं, मन को ही प्रेरणा देते हैं और मन को ही जागृत करते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये किसको हम कहते हैं? मन को ही कहते हैं। हे जिज्ञासु, हे मुमुक्षु, उठो, जागो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान, महान पुरुषों के पास पहुंचो और क्या करो? अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो, अपने आप का ज्ञान प्राप्त करो। जिसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, उस परमात्मा का, उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। जैसे मिट्टी के जानने पर सब मिट्टी के बर्तनों का ज्ञान हो जाता है, जैसे सोने के जानने पर सब सोने के आभूषणों का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा को जानकर चराचर जगत का ज्ञान हो जाता है। और फिर वस्तुतः एक ही तो नारायण है, अनेक रूप में भास रहा है। ये यूं समझिए कि जैसे एक चारपाई है, उसको हम धूप में डाल दें। दो तरह की चारपाई आजकल तो और बेड आ रहे हैं, डबल बेड आ रहे हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूं। पहले जमाने में चारपाइयां जो रस्सी से बुनी जाती थी तो उसमें बीच बीच में छेद हुआ करते थे। उनका फायदा ये था कि बरसात के दिनों में, गर्मी के दिनों में नीचे से भी हवा लगती थी और ऊपर से भी आती थी। तो जिस प्रकार से एक चारपाई होती है उसको धूप में डाल दीजिए, तो ऊपर से जो धूप पड़ती है वो चारपाई के ऊपर एक ही होती है
पर चारपाई के नीचे उन छेदों से निकलकर अनेक हो जाती है। देख लीजिए आप चारपाई डाल, वो जो रस्सी से बनी हुई चारपाई है उस जब बीच बीच में छेद होते हैं, उस चारपाई को धूप में डालिए तो ऊपर से सूर्य की जो धूप आती है वो एक ही है, लेकिन वो छेदों से नीचे निकल के बहुत सी बन जाती है। उसी प्रकार माया और अविद्या ये दो चीज हैं। माया के माध्यम से तो परमात्मा एक रूप में ही प्रतिबिंबित होते हैं, पर जो ये अविद्या के छेद हैं इनमें से निकल निकल कर ये अनेक रूपों में विराजमान हो जाते। जो ये छेदों में से धूप निकलती है वो ऐसे है जैसे बहुत से अंतःकरण हो, और एक उसमें बर्तन में जैसे बहुत से छेदों कोई सामान डाला जाए तो अनेक रूप में बाहर निकलता है। उसी तरह से ये अंतःकरण जो अनेक हैं, परमात्मा की एक ही की रोशनी सब अंतःकरणों को दैदीप्यमान करके अनेक रूप में अंतःकरणों के माध्यम से भासती है। इस प्रकार से एक ही परमात्मा सब रूप में विराजमान है और माया की महिमा से, अविद्या की महिमा से अनेक रूप धारण कर लेता है। कैसे? एको हम बहु प्रजायेय। ऐसे वेद में मंत्र आता है कि परमात्मा देव जब सृष्टि को बनाने की इच्छा करते, कब? जब प्राणियों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब ये सृष्टि का निर्माण होता है। तो उस समय क्या भावना परमात्मा में आरोपित होती है? एको हम बहु प्रजायेय, मैं एक ही बहुत रूप वाला हो जाऊं। और इस प्रकार से अपनी माया से परमात्मा बहुत रूप वाले हो जाते। पहले आकाश रूप होते हैं, फिर आकाश में वायु की कल्पना करते हैं, वायु में फिर अग्नि की कल्पना होती है, अग्नि में फिर जल की कल्पना होती है, जल में फिर पृथ्वी की कल्पना होती है। और जब तक ये आपस में मिले नहीं होते, इन्हीं से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण और अंतःकरण प्रकट होते हैं। और जब ये आपस में मिल जाते हैं तो जो कुछ दृश्य वर्ग है, हमारा स्थूल शरीर है, वो सब इन पांच भूतों से ही बना है। और ये पांच भूत कहां से आए हैं? परमात्मा से आए हैं। और अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो चराचर जगत पृथ्वी में मिल जाता है, पृथ्वी जल में मिल जाती है, जल अग्नि में चला जाता है, अग्नि वायु में चली जाती है, वायु आकाश में चली जाती है, आकाश अहंकार में चला जाता है, अहंकार महतत्व में आ जाता है, और महतत्व अव्यक्त में होता हुआ नारायण में एक रूप हो जाता है। इस तरह से एक ही परमात्मा से सारी सृष्टि बहुत रूप में प्रकट होती है और फिर वापस उन्हीं परमात्मा में चली जाती है। तो इसलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म, विचार करके देखिए, क्योंकि ये सब कुछ परमात्मा से प्रकट हुआ है, परमात्मा से सत्ता और स्फूर्ति प्राप्त कर रहा है और परमात्मा में चला जाता है। इसलिए इन सब रूपों में एक ही परमात्मा विराजमान है। जड़ में भी वही है और चेतन में भी वही है। कोई अलग अलग चीज नहीं है जड़ चेतन, केवल ऐसे है जैसे एक मिट्टी होती है, उस मिट्टी के ढेले में हम अपना मुंह देखें तो नहीं दिखाई देता है, और वही जब शीशा बनके, दर्पण बन के सामने, वो भी मिट्टी ही है। और है क्या? ये जो कांच आपके घरों में लगा हुआ है, ये सब मिट्टी से ही प्रकट होता है। एक मिट्टी होती है, उसको गर्म करते हैं और उससे शीशा इकट्ठा हो जाता है, ग्लास इकट्ठा हो जाता है, और उससे सारे जितने भी संसार के ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको बिल्डिंगों में लगे हुए, ये कांच उसी से प्रकट होते हैं। फिर ये दर्पण कब बनते हैं? जब इनके पीछे आवरण लगाया जाता है, जब इनके पीछे मसाला लगाया जाता है और इनमें से जो पार होने वाली दृष्टि है वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, और फिर हमारी तरफ वापस होती है वहां से, तो वहां पर प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब तक पीछे उसके आवरण न हो तब तक पार हो जाता है गिलास से दृष्टि, और वहां कुछ नहीं बाहर की चीज दिखाई देती है। लेकिन जब उस पर पर्दा लगा दिया जाता है तो उससे हमारा मुंह दिखने लगता है।
वैसे ही ये संसार पूरे का पूरा। और देखिए हमारा शरीर भी मिट्टी है, हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण सब मिट्टी है, परंतु परमात्मा की कृपा से ज्यों ज्यों इसमें स्वच्छता आती जाती है परमात्मा की महिमा अधिक से अधिक प्रकट हो जाती है। और अंतःकरण में परमात्मा की महिमा सबसे ज्यादा प्रकट होती है और वहीं इसमें जीव भाव आता है। जीव भाव अंतःकरण के माध्यम से आता है और फिर इससे सारा संसार आगे चला जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सारे खेल में एक नारायण ही सत्य हैं। उन नारायण को हम प्यार करने के लिए कहते हैं। वैसे तो हम प्यार उन्हीं को करते हैं। किनको प्यार करते हैं हम? अपने को, परमात्मा को ही प्यार करते हैं। हम बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनाते हैं तो किसको पहनाते हैं? अपने को पहनाते हैं। बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाते हैं तो किसको खिलाते हैं? अपने को खिलाते हैं। बढ़िया से बढ़िया मकान बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं? अपने लिए बनाते हैं। और जो कुछ भी हम करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं सब अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं करता है। समझे ना? अगर दूसरे के लिए करे तो जिससे हमारी लड़ाई हो गई उसके लिए क्यों नहीं करते हम? अगर हम दूसरे के लिए करें तो जिसको हम अच्छा नहीं समझते उसके लिए क्यों नहीं करते? जिसको हम अच्छा समझते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, जिस पर हमारी मोहर लग जाती है उसके लिए हम अच्छा करते हैं। तो इसलिए सब काम में किसको आगे रखना चाहिए? और रखते हैं, अपने को रखते हैं। समझे ना? तो सबसे प्यारा हमको अपना माने परमात्मा है। हमारा आत्मा क्या है? परमात्मा है। और ये हमें सबसे प्यारा है, ये हमें सबसे प्यारा है और सब जगह प्यारा है। कहीं देख लो, किसी से पूछ लो। और साथ ही ये सबसे बड़ा भी है। किसी भी शरीर में हो, कहीं अपने को छोटा नहीं मानता, क्योंकि छोटा है ही नहीं। किसी भी शरीर में हो, कहीं किसी बिरादरी को पूछ लो, वो अपनी बिरादरी को सबसे श्रेष्ठ मानता है। और बाकी सब बिरादरियों को ईमानदारी तो कुछ नहीं हुई है, यही हमारी वाली बिरादरी ठीक है। इसका मतलब क्या है? सब में परमात्मा की महिमा, सबसे बड़े की महिमा सब में बोल रही है। बस इतना ही फर्क है। उस महिमा को जोड़ लो कि ये एक ही परमात्मा की महिमा, मेरी महिमा भी वही है, इनकी महिमा भी वही है, उनकी महिमा भी वही है, और सबके महिमा मिलकर एक। ऐसा परमात्मा, उसको प्यार करने से क्या लाभ होगा? जो हमारी अल्प दृष्टि है, जो हमारी सीमित दृष्टि है, जो हमारा अहंकार है, वो निवृत्त हो जाएगा। कल तो सारी कथा किस बात पर सुनाई थी? अहंकार की निवृत्ति पर सुनाई थी। और ये बताया था नमस्कार करने से क्या होता है? अहंकार दूर होता है। और जिसको हम नमस्कार करते हैं उसके साथ एक हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। तो परमात्मा को जो हम नमस्कार करते हैं तो नमस्कार करते ही अपना जो पर्दा है वो हट जाता है। परमात्मा की ओर से तो कोई पर्दा नहीं, सारे पर्दे हमारी ओर से हैं। और वो पर्दे कब हटते हैं? जब हमारे में सच्ची नम्रता आ जाती है, जब हमारा अहंकार दूर हो जाता है, जब मैं और मेरा बाहर निकल जाता है। नहीं तो यही क्या है? मैं और मोर तो रहे थे तोरा। ये क्या है? यही माया। मैं और मोर, मैं और मेरा यही माया है, तू और तेरा यही माया है। और यदि और इसको निकाल दो तो करने की कुछ जरूरत भी नहीं, आराम से बैठे रहो। मैं और मेरे को लेके भागा भागा फिरता है। इसमें मैं मेरे की जो हवा भर गई है ना बुदबुदे में, इसकी वजह से ये अलग सा होकर परमात्मा से भागा भागा फिरता है। जैसे हवा भर जाए और समुद्र में से एक बुदबुदा सा बन जाए तो समुद्र के पानी के ऊपर भागा भागा फिरता है, वैसे ही माया की हवा भरने से, अहंकार की हवा भरने से, मैं मेरी की हवा भरने से क्या हुआ है? ये जीव रूपी बुदबुदा उठ खड़ा हुआ है और दौड़ भाग कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है और हर वक्त कांपता रहता है। थर थर मेरो कांपे जीव, ना जाने का कर सी पी। हर समय डरता रहता है। क्यों? भगवान को अपने से अलग समझकर, भगवान को अपने से अलग समझकर ये डरता रहता है। और अगर भगवान के साथ एकता हो जाए जो है,
तो फिर डरना बनता ही नहीं है। द्वितीयाद वही भयम भवति, ऐसा वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। द्वितीयाद वही, द्वैत से ही भय का जन्म होता है, द्वैत से ही भय का जन्म होता है। और आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, जब कोई ब्रह्म के आनंद को जान लेता है, न विभेति कुतश्चन कश्चन, फिर वो किसी से भी और कहीं भी डरता नहीं। समझे ना? जो कोई भी परमात्मा को, आनंद स्वरूप को, एक आत्मा को, सब में विराजमान नारायण अपने आत्मा को जान लेता है, वो कहीं भी और किसी से भी डरता नहीं है, भय निकल जाता है। भय का कारण क्या है? यही है, मृत्यु है भय का कारण। और मृत्यु कहां से पैदा हुई है? मैं शरीर हूं, इस भाव से मृत्यु पैदा हुई। अन्यथा बुद्धि से मृत्यु पैदा हुई है, अविद्या से मृत्यु पैदा हुई है, अपने को शरीर मानने से मृत्यु का जन्म हुआ है, अपने आप को ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण मानने से मृत्यु का जन्म हुआ है। और यदि मृत्यु से छुट्टी पानी है तो इस अविद्या की छुट्टी करो, अपने आप को ठीक ठीक समझ लो। फिर किसकी मृत्यु है? किसकी मृत्यु है? बस इतना ही तो है। जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जैसे पुराने पुराने कपड़ों को आदमी फेंक देता है उतार के, वैसे ही पुराने पुराने शरीरों को उतार के फेंक देता है और नए कपड़े पहन लेता है, नए शरीर धारण कर लेता है। इतना ही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं। पर इसमें ज्यादा तादात्म्य होने की वजह से इसके साथ ज्यादा जो तादात्म्य संबंध बना रखा है कि मैं यही हूं, इसलिए सारा डर लगता है। नहीं तो ये कपड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं। भगवान ने अर्जुन को मरने का भय दूर करने के लिए यही कहा कि मरना क्या है, जैसे पुराने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक दिया जाता है, नए नए कपड़े पहन लिए जाते हैं, वैसा ही है शरीर का जाना और शरीर का आना। और फिर देखो एक और बताएं आपको, एक कबड्डी का खेल होता है। उस कबड्डी के खेल में एक पाला होता है बीच में, और एक पार्टी इधर होती है, एक पार्टी इधर होती है। इधर वाला पार्टी वाला इधर कबड्डी देने जाता है और बोलता है कबड्डी 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 कबड्डी, और इधर वाले इसको क्या करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये पकड़ने में और श्वास इसका टूट जाए और पाला इससे न लिया जाए तो ये मर गया। कौन सा मर गया? कबड्डी देने वाला मर गया। और जो मर गया उसको आउट कर देते हैं, बाहर बिठाते। कहीं तो नंबरों की होती है कबड्डी और कहीं पे बाहर बिठाने की होती है। तो ये बाहर बिठाने की कबड्डी क्या है? जो मर गया, कौन सा मर गया? जो पकड़ा गया, जिससे पाला नहीं लिया गया, जिसका बीच में श्वास टूट गया, वो पकड़ा गया, वो मर गया, उसको अलग बिठा देते। और यदि इसने पाला ले लिया और इसका श्वास नहीं टूटा तो ये मर गई पकड़ने वाले। जो इधर वाले हैं वो मर गए। क्या सचमुच मर जाते हैं? खेल से बाहर हो जाते हैं बस, और क्या है। और जब इधर वाले मरेंगे इधर वाले खड़े हो जाएंगे। जब दूसरी पार्टी वाले मरते हैं तो पहली पार्टी वाले मरे हुए खड़े हो जाते हैं और उधर वाले मर जाते हैं। जब इधर वाले मर जाते हैं तो इधर वाले खड़े हो जाते हैं। समझ गए ना? इधर वाले मरे और इधर वाले खड़े हुए, और इधर वाले मरे इधर वाले खड़े हुए। तो मरना क्या है? जैसे कबड्डी के खेल में होता है, खेल से आउट हो जाना। और फिर अगर इनको जीतना है, मान लीजिए एक ओर तो ज्ञान और ज्ञान की फौज खड़ी है और एक ओर अज्ञान और अज्ञान की फौज खड़ी है। ज्ञान की फौज में क्या है? यही है, श्रवण मनन निधिध्यासन है। और इसके अंदर जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ विचार हैं वो ज्ञान की फौज में है। और काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, ये सब अज्ञान की फौज में है। और राम नाम का बीच में, आत्मज्ञान का बीच में पाला है। और कबड्डी कौन सी है? साधक इधर कबड्डी देने जाते हैं इनको, किनको? अज्ञान की फौज को कबड्डी देने जाते हैं। और कबड्डी क्या है? राम 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 राम, और इनको मारते हैं। और श्वास नहीं टूटा, राम 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 कहते कहते आत्मज्ञान का पाला ले जाते हैं, तो ये अज्ञान की फौज वाले मर गए। और अगर इसका राम 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 कहते कहते श्वास टूट जाए
और पाला न लेवे तो ये मर गया, ये बैठ जाएगा। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। खेल से आउट हो जाना थोड़ी देर के लिए, यही मरना है, नहीं तो मरना नाम की कोई चीज नहीं है। और एक बात बताएं, जब महाभारत के युद्ध की बातें चल रही थी तो धृतराष्ट्र को अंदर से हर वक्त डर जो होता है ना, अपना किया हुआ जो आदमी का पाप है ना, उसे कांपता है। आदमी जो अंदर पाप किए रहता है, पुलिस वाले कैसे पकड़ते हैं, चेहरा देखते हैं, अगर चेहरे पे क्राइम किसी के है तो पकड़ लेते हैं। ये क्राइम जो है आदमी के चेहरे पे आ जाता है, क्योंकि सोचता रहता है क्राइम मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया, उससे उसका चेहरा भी जो है ना, वो जैसे क्राइम करने वाला होता है वैसे हो जाता है, अपराध करने वाला अपराधी। तो पुलिस वाले फौरन पकड़ लेते हैं कि यही है वो। क्यों मिस्टर, तो कांप जाएगा, पुलिस वालों के पूछते ही कांप जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यही पूछना है उससे, क्यों मिस्टर, कांप जाएगा, और पुलिस वाले उसको क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। समझे ना? तो इस तरह से ये जो क्राइम है, जो अपराध है, और अपराध बोध है हमारे साथ जुड़ा रहता है। और हमने यदि कुछ किया ही नहीं है, न कर न डर न मर, न कर न डर न मर, और जो करता है डरता है मरता है, जो करता है डरता है और मरता है, और जो नहीं करता है अकरता है, न वो डरता है और न मरता है, अकरता। इस तरह से अगर अपने आप का ज्ञान हो जाए और अंदर से समझ लिया जाए मैं निष्पाप हूं, मैं निष्पाप हूं, मेरा कोई क्राइम नहीं, मेरा कोई अपराध नहीं, मैं निरपराधी हूं, तो आपको कौन पकड़ सकता है? ये तो आप अपने हृदय में ही लिए रहते हैं कि मेरा थर थर जीव कांपता है, मेरे से बड़े पाप किए हैं। स्वामी जी एक बात बताओ, जो पीछे किए हुए पाप है वो दूर हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल दूर हो जाएंगे। कब दूर हो जाएंगे? जब तुम भुला दोगे। कब दूर हो जाएंगे? जब तुम भुला दोगे। और जो याद करते रहोगे तो फिर कहां से याद, फिर तो बने रहेंगे। और जो तुम भुला दोगे, जैसे तुमने माफ कर दिया, माफ हो गया, और जो माफ नहीं किया, ऊपर से तो माफ कर दिया, अंदर बदले की भावना बनी रही, तो माफ कहां किया है? तो इस प्रकार से जब हम अंदर से अपनी निष्पापता को अनुभव करते हैं, समझे ना, तो क्या होता है, इससे हमें कोई पाप चेहरे पर आता ही नहीं है। इसलिए अपने आप में क्या महसूस करो कि मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, जो कुछ हुआ है स्वप्न जैसा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो पीछे के सारे पाप माफ हो जाएंगे। भगवान ने भी कहा है, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासो तबहि। जब ये मेरे सामने आ जाता है, सामने आने का मतलब क्या है, भगवान को अपने दिल से याद करता है, भगवान को अपने सामने देखता है, भगवान को अपने हृदय में देखता है, और भगवान के साथ अपनी एकता को देखता है, तो सन्मुख आ जाता है। और सन्मुख कौन नहीं आता है? जो डरता है सन्मुख थोड़ी जाएगा। हमने तो देखा है, आदमी मंदिर में पैसा फेंक के जल्दी से भागता है, कहीं भगवान पकड़ न ले। बहुत देर नहीं लगा, पैसा फेंका और भागा, डर लगता है कहीं ये मुझे पकड़ न ले। डरते क्यों हो? आराम से भेंट चढ़ाओ, आराम से भजन करो, बे थोड़ी जल्दी जल्दी घूमे, जल्दी जल्दी घूमे, कोई पकड़ न ले, पैसा फेंका और भागे। बाहर मंदिर से आके दम लेते हैं कि हाँ काम ठीक है। तो ये जो हम डरते हैं, ऐसे लगता है जैसे भगवान का कर्जा लेके कुछ चुका नहीं है हमसे, जैसे भगवान का कर्जा लेके हमसे कुछ चुका नहीं है। जो हम सुनाते हैं ना भजन में कि हमने ये शरीर कर्ज लिया है और इसका हमने भगवान का जो कर्जा है बिल्कुल नहीं चुकाया है, इसलिए डरते। और अगर हम ये सोचें कि भगवान ने हमें शरीर दिया है, भगवान ने हमें ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण दिए हैं, और शरीरों में भी मनुष्य शरीर दिया है, तो फिर इसी जन्म में हम भगवान से उऋण होके जाएं,
कैसे ऋण होके जाएंगे? भगवान का ही सौंप देंगे, तेरा ही है, तूने दिया है इसलिए तेरा ही है, शरीर तूने दिया है तेरा ही है, बाल बच्चे तूने दिए हैं तेरे ही हैं, घर बार तूने दिया है तेरा ही है, दुनिया तूने दी है तेरी ही। और बोझ किसके सिर पे? तेरे ही सिर पे, बोझ भी तेरे सिर पर। हिम्मत करो, क्या बात है इसमें? कितनी निश्चिंतता की बात है। सीधा साधा, जिसने दिया है उसका वापस कर दो, उसका समझ लो इसी का है। चाहे वापस न करो, अलग निकाल के रखते जाओ, और जब देखो कि इसका पूरा हो गया है फिर वापस कर दो। अलग निकाल के रखते रहो, 2 पैसे रोज बचाओ, 4 पैसे रोज बचाओ, भाई हमें कर्ज उतारना है, और जिस समय हिसाब होवे तो सारा वापस कर दे ले भाई अपना। अगर हम ये भाव अपने हृदय में रखें तो डरने की बात कुछ भी नहीं है। डरते क्यों हैं? भगवान से कर्जा उठा रखा है। डरते क्यों हैं? मन के अंदर दुनिया भर की कीचड़ भर रखी है। डरते क्यों हैं? मन के अंदर में मेरा भरा हुआ है। और अगर ये सब खाली हो जाए तो डरने की जरूरत है ही नहीं। कहीं रहो, कहीं रहो, पर समझ के रहो। एक शब्द आता है योग के, जो प्रारंभ के 5 नियम और 5 यम हैं, उनमें ईश्वर प्रणिधान एक शब्द आता है। 5 जो नियम है उनमें आता है एक ईश्वर प्रणिधान। सदा ईश्वर को अपने साथ समझे, सदा ईश्वर को अपने साथ समझे, और है ही साथ, समझो तो और फायदा है। ईश्वर सबके साथ है, सबका आत्मा है, सबके श्वास श्वास में वही है। ईश्वर को सदा साथ रखे, ये शौच है। शौच माने पवित्रता है। शौच माने पवित्रता है कि भगवान को अपने साथ रखे, ईश्वर प्रणिधान, समझे ना? और इससे क्या होगा? अशुभ भावनाएं आएंगी नहीं जब भगवान साथ रहेगा। जब भगवान साथ रहेगा तो अशुभ भावना आएंगी ही नहीं। इसलिए ईश्वर प्रणिधान, भगवान को अपने साथ महसूस करना, भगवान को अपने हृदय में महसूस करना, और इतना महसूस करना बिल्कुल एकता ही हो जाए। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। पूरा जोर लगा के माया का बांध तोड़ दो। अपने और भगवान के बीच में जो माया का बांध है उसको तोड़ दो और एक हो जाओ। और जैसे जल में जल मिल जाता है वैसे भगवान के साथ एक हो जाओ। यही हम एक हैं ही, बता तो रहे हैं हमारे मन की कमी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। लोग कहते हैं इतने दिन हो गए स्वामी जी हम रोज मंदिर में जाते, इतने दिन हो गए हम रोज माला फेरते, इतने दिन हो गए हम रोज व्रत रखते, हमें इतने दिन हो गए इतनी साधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ कचोटता रहता है। ऐसे लगता है कि जैसे काम हुआ नहीं, जैसे काम हुआ नहीं ऐसे लगता है। बस उसकी बात क्या, एक पर्दा बाकी रह गया और सब कुछ तुमने कर लिया है। इस मैं मेरे को बीच में से हटा दो। जो मैंने किया है ये भाव एक तरफ निकाल दो। मैंने दान किया है, मैंने पुण्य किया है, मैंने मंदिर में गया हूं, मैंने प्रार्थनाएं की हैं, मैंने ये किया, इस मेरे को निकाल दो। बाकी राम ही राम है, बाकी राम ही राम। श्री सुखदेव जी ने सब शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने व्यास जी के पास बैठकर अनेक शास्त्रों को सुना। पहले तो प्रारंभ से ही आप जान गए होंगे, भगवान शंकर की कृपा से उनको पहले ही बोध था। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे वहां अमरनाथ में। कहां की बात है? अमरनाथ की बात है। वहां कथा सुना रहे थे और पार्वती जी अकेली ही थी वहां, और कोई जीव जंतु नहीं था। तो एक पेड़ के ऊपर एक घोंसला बना हुआ था, उसमें एक अंडा रखा हुआ था। सब उन्होंने भगा दिए, लेकिन वो बैठा रह गया उसमें अंडे में। और वहीं सुनते 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 वो तोते का बच्चा, सुखदेव, सुख किसको बोलते हैं? पैरेट, इसको सुख बोलते हैं। तो ये अंदर बैठे बैठे सुनते और करते रहे, हाँ हाँ। बीच में पार्वती कहने लगी जी सुनना सुनना। बोले हाँ क्या बात है? वहां क्या हुआ
क्यों, कहाँ गई थी? मुझे तो नींद आ रही थी। ये हूं कौन कर रहा था? कि ये तो मुझे पता नहीं। उन्होंने देखा चारों ओर तोते का बच्चा बैठा हुआ अंडे से बाहर निकल आया था और वो कथा सुन रहा था और हूं कर रहा था। ओहो, कमाल की बात है, तू कहां से रह गया? त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे, सारा ज्ञान ले गया, गुरु बनाया नहीं, दक्षिणा दी नहीं, और मुफ्त में ही ज्ञान लिए जाता है। उठा के त्रिशूल उसके पीछे भागे। दौड़ते दौड़ते भागते भागते व्यास जी के यहां गए और कहते तो यह है उनकी घरवाली का नाम अरणी था, और कोई कहते हैं अरणी यंत्र था जिससे यज्ञ की आग प्रकट होती है, उसमें प्रवेश कर गए। भगवान शंकर ने कहा कभी तो बाहर निकलेगा, त्रिशूल गाड़ के वहीं बैठ गए। और जब 12 साल हो गए, 16 साल हो गए, कमाल की बात है यार। विष्णु भगवान ने कहा, शंकर भगवान के क्रोध से नियम बदल गया। आए कहने लगे यहां क्या कर रहे हो बैठे हुए? अरे वो तोते का बच्चा और इस तरह से ज्ञान सुन गया और हमें मानता भी नहीं है और गुरु भी नहीं मानता, दक्षिणा भी नहीं दी और भाग गया, निकल गया। कहां है कि इसके अंदर घुसा हुआ है? कहने लगे अब वो मरने वाला नहीं, जिसने ज्ञान सुन लिया ये अमर ज्ञान फिर मरेगा थोड़ी। कौन सा है अमर ज्ञान? ये आत्मज्ञान है, ये आत्मज्ञान है, अब मरने वाला नहीं है, इसे तुम नहीं मार सकते हो। अब चलो, गुस्सा नहीं किया करते, महान पुरुष माफ कर देते हैं, क्षमा जो है उनका धर्म है, मना मनु के ले गए। तब फिर श्री सुखदेव जी प्रकट हुए और हवा लगते ही 16 साल के हो गए। व्यास जी ने देखा कमाल की बात है, ऐसा पुत्र हुआ है, हवा लगते ही 16 साल का हो गया, कमाल है। और बात भी नहीं की, सीधे जंगल की ओर चल दी। व्यास जी उनके पीछे पीछे, और एक नदी पार की श्री सुखदेव जी ने, गंगा जी समझ लो। तो वहां पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, उन्होंने कपड़े नहीं बदले, नंगे कपड़ों से ही श्री सुखदेव जी के दर्शन करने के लिए दौड़ी। कैसा महात्मा फिर नहीं मिलेगा, कपड़े बदलते बदलते भाग जाएगा ही। तो दर्शन किए और जब व्यास जी आए तो कपड़े बदल लिए। उन्होंने पूछा क्या बात है, मेरे युवा पुत्र के लिए तो तुमने कपड़े बदले नहीं, मेरे लिए बदल लिए? कहने लगे महाराज वो निष्पाप है, निष्प्रह है, उसने संसार देखा ही नहीं, उसके स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं, भेद ही नहीं है। अगर हम थोड़ा बहुत देर करते तो उनके दर्शन नहीं होते, लेकिन तुमने तो सारे पापड़ बेले हुए हैं, इसलिए तुम्हारे सामने कपड़े बदलने जरूरी थे। लेकिन इतने पर भी वो नहीं माने और साथ चले गए। आखिर श्री सुखदेव जी बैठ के कहने लगे बोलो बाबा क्या चाहते हो? बेटा हमारा वंश आगे चलना चाहिए, देखो हमारे वंश वशिष्ठ से लेके ब्रह्मा जी से लेके हमारा वंश चलता आया है, और तुम अगर चलेगे तो वंश नहीं चलेगा। उन्होंने कहा पिताजी एक बात सुनो। उन्होंने एक कहानी छोटी सी सुनाई कि एक रत्न बेचने वाला था, वो दुकान पर बैठकर, बहुत बड़ी दुकान थी, वहां बेचता था, और एक पिटारी में रख के घर घर आवाज लगा के बेचता था। तो जो घर घर आवाज लगा के बेचने वाला था, उसकी घरवाली ने कुछ रत्न चुरा लिए, और वो जो दुकान पे बैठता था उसको बुलाया अपने घर में, कहने लगी मैं ये रत्न बेचना चाहती हूं। बोले ठीक है। अंदर से किवाड़ भिड़ा ली, मोल तोल होने लगा, तो इतने में वो भी वापस आ गया। उसने कहा मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कि जो टट्टी के बर्तन रखा जाता ना उसके अंदर घुसड़ जाओ, उसमें बिठा दी। और वो आया और उसने, उसे भी टट्टी जाना था, लोटा उठाया, वो अंदर चला और अपना काम कर आगे वो तो चला गया बेचने के लिए। और ये बेचारा नहाया धोया पवित्र हो गया था, बड़ी मुश्किल से गंगा जल छिड़का। पिताजी एक बात बताओ, वो फिर रत्न खरीदने आएगा क्या? वहां रत्न खरीदने आएगा क्या? अरे बेटा उसकी इतनी फजीती हुई, वो रत्न खरीदने आएगा? तो मैं तो 16 साल तक नीचे को सिर ऊपर को पैर करके लटका रहा हूं, और इतने दिन तक मलमूत्र मेरे ऊपर से बहता रहा है, आप मुझे वहीं भेजना चाहते हो? तब जाके व्यास जी वहां से वापिस हुए। पर एक बात व्यास जी के मन में रह गई कि मेरे बेटे को ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने भागवत का एक श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक, वहां जाके बंसी विभूषित करा, वो जब सुनाया तो सुखदेव को बड़ा अच्छा लगा। कहने लगे भाई कहां से पढ़ा है, कहां से सुना है? कि व्यास जी से। कि चलो
वहीं हम सुनवाएंगे। सुनवा दिया। सब कुछ सुनने और विचारने के बाद श्री सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी क्या बात है, मैंने सब कुछ सुन लिया है, सब कुछ जान लिया, लेकिन चैन नहीं। अंदर से कुछ ना कुछ गड़बड़ मालूम होती है, ऐसे लगता है कि कच्चा हूं। कहने लगे, भाई मेरे पास तो जो कुछ था मैंने तेरे को दे दिया। अब फिर ये सोचा कि इसका कच्चापन कहां दूर होगा। बाप की बात तो कोई मानता नहीं है लड़का, यूं समझता हमारा बाप ही तो है, कौन सा पढ़ा के पंडित बना देगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा जाओ तुम जनक के पास जाओ और जनक तुम्हें जो है ना बताएगा। ठीक है जी, जनक के पास गए और जनक को भी पता लग गया श्री सुखदेव जी आ रहे हैं, तो उन्होंने दरवाजे पर ही रुकवा दिया। कोई कहते हैं 3 दिन, कोई कहते हैं 7 दिन दरवाजे पर ही। रातें ठंड की बीत गई, दिन की धूप बीत गई, बरसात भी आई, वो भी चली गई, पर वहां से हटे नहीं। कहने लगे, मैं तो लेने आया हूं, अगर हट गया तो फिर मिलेगा नहीं। द्वार धनी के खड़े रहो, धक्के धनी के खाओ, कभी तो धनी विराज है, जो दर छोड़ न जाओ। दरवाजा नहीं छोड़ना चाहिए। खड़े रहे, देखा इनको क्रोध नहीं है, बुला लिया और फिर राजमहल में रख दिया। राजमहल में रखने के बाद सुंदर सुंदर राजमहल की स्त्रियों से सेवित होते हुए भी उनके मन में कोई दोष, काम इत्यादि का नहीं जगा। तो उन्होंने कहा, ना इनको काम है न क्रोध है। बहुत महात्मा कहने लगे, अच्छा अब आप आ सकते हो हमारे पास। जब पास आने को हुए तो इधर जनक जी की एक स्त्री चमट डोल रही थी, एक इधर से पंखा कर रही थी, एक स्त्री पैर धो रही थी, एक छाता ताने खड़ी थी। कहने लगे, ये मुझे क्या ज्ञान देगा, अपने आप ही फंसा पड़ा है, आगे स्त्री, पीछे स्त्री, दाएं स्त्री, बाएं स्त्री। उनके मन में ऐसा भाव आ गया। इसके बाद जनक जी ने क्या किया, अपने संकल्प से पूरी मिथिला शहर में आग लगा दी। चारों ओर से समाचार आने लगे, महाराज शहर जल रहा है, शहर जल रहा है। बोले, हमें क्या लेना देना, हम तो आत्मा है, हम थोड़ी जलते, नैनम दहती पावकः। होते होते महल में आग आ गई, महाराज महल में आ गई, तो आ जाने तो हमारा क्या बिगड़ता है, जिस कमरे में आप बैठे उसमें आ गई। तो श्री सुखदेव जी ने सोचा, मेरा टाट कमंडल न जल जाए, भागी उसे लेने के लिए, बचाने के लिए। कहने लगे, ठहरा मुनिराज, मेरा शहर जल रहा है, मेरा महल जल रहा है, कमरा भी जलने को हो रहा है, मैं तो हिला भी नहीं, और तुम उसे टाट कमंडल के लिए 4 पैसे का सामान रखे हो, उसके लिए भागे उसे बचाने के लिए। तुम फंसे हो कि मैं फंसा हुआ। तब उनका ये वहम दूर हुआ कि व्यक्ति मन से फंसता है, धन से नहीं फंसता है। मन से फंसता है, परिवार से नहीं फंसता है। इसके बाद उनको कहा कि अच्छा आप आए किस लिए, सेवा बताइए। बोले, जो कुछ सुनना चाहिए वो सब मैंने सुना है, बस पता नहीं क्या बात है कि अंदर से ऐसे लगता है जैसे कच्चा हूं, कुछ मन सा ठीक सा नहीं। कहने लगे, बस एक ही कमी है, और वो ये है, जो तुम जानते हो उसे मानते नहीं हो। जो तुम जानते हो उसे मानते नहीं हो, तुम्हें विश्वास नहीं है उस पर, बस इतनी ही कमी है। श्री सुखदेव जी समझ गए। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, जानते तो हैं पर मानते नहीं। आप में कौन सा नहीं जानता, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब हम पढ़ते थे बचपन में, तभी से एक दोहा पढ़ा था, समझे ना, कि भाई सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। कितने पहले पढ़ा था, लेकिन ये झूठ नहीं बोलना चाहिए, पक्का हो गया ना। ऐसा हुआ 2-4 मिनट, सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। युधिष्ठिर और पांडव सभी को पढ़ा रहे थे द्रोणाचार्य जी, और पढ़ाई क्या थी उस दिन, एक वाक्य था, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ सत्य बोलना चाहिए। तो कहने लगे वो, नहीं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है। दूसरे दिन सब राजकुमार आए, तुमने याद कर लिया, हाँ जी, क्रोध नहीं करना। दुर्योधन, क्रोध नहीं करना चाहिए। दुशासन, क्रोध नहीं करना चाहिए। भीम, क्रोध नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, बोलो क्या पढ़ा है, कि याद नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर कहा, याद किया, क्रोध नहीं करना चाहिए, याद नहीं हुआ तुम्हारे को, कि कोशिश कर रहा हूं भी याद नहीं हुआ। डंडा उठा के मारा। कहने लगे, जिस पाठ को गुरु भूल जाए चेला क्या करे।
तुमने क्या कहा था? क्रोध नहीं करना चाहिए और अपने आप ही डंडा लेके मारने को तैयार। तो भाई कहने में तो कुछ नहीं है, पर सिर्फ कमी क्या है कि हम जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। अगर जानकर मान भी लें तो रोज तो सुनते हो, रोज एक ही ब्रह्म है। जैसे एक लड़का अपनी माँ को कथा में बैठे देख के कहने लगे स्वामी जी के पास जाते क्या सुनाते हैं? वही सुनाते हैं रोज, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू, यही तो बात है। पर हम जानते हैं पर मानते नहीं। इसको मानना और हो जाए तो कल्याण ही कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं। ओम शांति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों क्षण में दूर करे।